हेलो गाइस, मैं हूँ मिस्टीरियस मैन और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। रात का समय था। गांव के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। चांद की हल्की रोशनी में सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यह वही गांव था जहां लोग हमेशा से अपनी रातें डर के साए में बिताते आए थे। गांव के बाहर एक पुराने खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी, जो कि अब सिर्फ वीरानियों का गवाह बन चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में रात के समय एक भूतिया आत्मा भटकती है, जो किसी न किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वह आत्मा, जो कभी एक सुंदर लड़की हुआ करती थी, अब सिर्फ बदली हुई शक्ल में दिखती है। उसका नाम राधा था और उसकी कहानी गांव में एक खौफ के रूप में बसी हुई थी। कहते हैं कि राधा का प्यार अधूरा रह गया था और इसी कारण उसकी आत्मा इस दुनिया से नहीं जा पाई थी। शाम के समय एक युवक अमन अपने दोस्त राहुल के साथ गांव में आया था। अमन और राहुल दोनों शहर के रहने वाले थे और यहाँ के रहस्य को जानने की जिज्ञासा उनमें थी। गांव वालों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि रात के वक्त हवेली के पास न जाएं, लेकिन अमन और राहुल ने इसे एक अफवाह समझा और हवेली के बारे में जानने के लिए चल पड़े। राहुल ने कहा, तू यकीन कर, ये सिर्फ गांव वालों की कहानी है, भूत वूत नहीं है। अमन ने उसे देखा और मुस्कुराया। देखते हैं, मुझे लगता है कि यह सिर्फ दिमागी खेल है। दोनों लड़के हवेली के पास पहुंचे। हवेली का बाहरी हिस्सा काफ़ी पुराना और खंडहर जैसा था। लकड़ी की चटकती आवाज़ें और दीवारों पर उकेरे गए अजीब निशान सब कुछ डरावना बना रहा। क्या तुमने सुना? अचानक राहुल ने पूछा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अमन ने पूछा, क्या? वह पहले से ही आश्वस्त था कि यह सब बेकार का डर था। अमन ने हंसते हुए कहा, बस तू डर मत, यह कोई नाटक होगा। दोनों हवेली के अंदर घुसने लगे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनका स्वागत करता है। धीरे धीरे उनके कदम और भी भारी होने लगे। हवेली का माहौल अजीब था। दीवारों पर उकेरी गई अजीब सी आकृति और खिड़कियों से आती हुई अजीब सी आवाज़ें उनके डर को बढ़ा रही थी। अमन ने चुपचाप राहुल से कहा, तुझे यकीन है कि हम यहाँ आने का सही फैसला कर रहे हैं? राहुल पूरी तरह से घबराया हुआ था। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, यह जगह कुछ ठीक नहीं है। तभी अचानक हवेली के भीतर से एक और खौफनाक आवाज़ आई। यह आवाज़ मानो किसी महिला की चीख जैसी थी। दोनों लड़के एक दूसरे को देखे बिना भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक खिड़की के अंदर एक गहरी अंधेरी कोने से एक रूप बदलती हुई आकृति बाहर आई। यह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते वह किसी महिला की शक्ल में बदल गई। राहुल जोर से चिल्लाया, यह वही आत्मा है, वही राधा। अमन की रगों में खून जम गया। सामने खड़ी महिला का चेहरा बुरी तरह से विकृत था। उसकी आंखों से खून भरी हुई थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके पैर के नीचे जमीन भी कांप रही थी। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और अमन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अमन चिल्लाया, भाग! दोनों भागने लगे, लेकिन तभी हवा के एक जोरदार झोंके ने उनकी दिशा बदल दी और हवेली के अंदर एक अंधेरे कमरे में जा पहुँचे। कमरा बिल्कुल सुनसान था और वहाँ एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। राहुल कांपते हुए बोला, अब क्या करें? अमन ने कमरे के चारों ओर देखा। एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। अमन ने किताब खोला और अंदर उसे एक पुरानी कहानी मिली। कहानी में लिखा था कि राधा की आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक उसके प्रेमी का बदला पूरा नहीं हो जाता। उसकी आत्मा ने कई लोगों की जान ली थी, लेकिन वह अभी भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही थी। अमन ने पढ़ा, अगर कोई उसके दिल से जुड़ा व्यक्ति उसकी आत्मा को माफ़ कर दे तो वह शांति पा सकती है। तभी अचानक वह विकृत चेहरा सामने आया और राधा की आत्मा ने कटा कटा सा चेहरा दिखाया। तुम दोनों मेरी मदद नहीं कर सकते, मैं किसी से नहीं डरती। उसकी आवाज़ ने हवेली को झंझोर दिया। अमन और राहुल बुरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन अमन को अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखों में एक चमक आई
वह कमरे की घड़ी की दिशा में चलने लगा। जैसे वह अपने कदम बढ़ाता, राधा की आत्मा उसी दिशा में चली गई। अमन ने राहुल से कहा, मैं जानता हूँ इसका हाल, हमें इसे सही दिशा में मोड़ना होगा। अमन ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया। जैसे जैसे वह राधा की आत्मा को सही दिशा में मोड़ता गया, उसकी भूत या शक्ल धुंधली होती गई और कुछ ही पलों में राधा की आत्मा की शक्ल पूरी तरह से अदृश्य हो गई और एक शांतिपूर्ण माहौल हवेली में फैल गया। हवा की सर्दी भी धीरे धीरे गर्मी में बदल गई। राहुल और अमन को यह समझने में वक्त लगा कि यह एक चमत्कार था। वे जैसे ही हवेली से बाहर निकले, अमन ने अचानक महसूस किया कि उसका हाथ हल्का सा भारी हो गया है। उसकी हथेली में एक पुरानी घड़ी थी, वह घड़ी जो राधा की आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी। अमन ने घड़ी को देखा और घबराहट में कहा, यह क्या है? राहुल ने कहा, क्या वह वही घड़ी है जो राधा के प्रेमी की थी? अमन ने घड़ी को खोला और अंदर एक छोटी सी तस्वीर रखी थी। यह वही लड़की थी, राधा, लेकिन यह तस्वीर किसी और के साथ थी और वह उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल अमन जैसा था। यह कहानी पसंद आई हो तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े। क्या अमन को राधा से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।